Hello everyone. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक नंबर 2 के बारे में। टॉपिक नंबर 2 कहने का मतलब टोकेन्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम था गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस। इसका एक और नाम बताए सी प्लस प्लस बेसिक्स। इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा पहला पॉइंट टोकेन्स के बारे में। एक बार रिवाइज करवाते हैं। बताया गया कि अगर हम लोग सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो हो सकता है प्रोग्रामिंग में 10 लाइन हो, 20 लाइन हो, 30 लाइन हो, तो हर एक पार्टिकुलर लाइन को ही क्या बोलेंगे? टोकेन्स। यानी हर एक छोटा सा छोटा पार्ट किसका? प्रोग्राम का क्या कहलाएगा? टोकेन्स। ये प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम का एक छोटा यूनिट या छोटा सा छोटा पार्ट ही क्या कहलाता है? टोकेन्स। इसका एक और नाम बताए थे। इसका एक और नाम क्या है? लेक्सिकल यूनिट। इसी में कल पढ़ाएं कि टोकेन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टोकेन्स को सी प्लस प्लस में 5 भाग में बांटा गया है। पहला कीवर्ड्स, दूसरा आइडेंटिफायर्स, तीसरा लिटरल्स, चौथा पंक्चुएटर्स और पांचवा ऑपरेटर्स। यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कीवर्ड्स। बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। देखिए, हमको पढ़ना है कीवर्ड्स। डिफिनेशन बताने से पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। सबसे पहले कीवर्ड्स होता क्या है? तो कीवर्ड्स एक प्रकार का रिजर्व वर्ड है। रिजर्व का मतलब जिसमें कुछ चीज़ को स्टोर करके रखा गया हो। जैसे हम लोग अगर मैच खेल रहे हैं तो मैच खेल रहे हैं, उसमें हो सकता है आप बैटिंग कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो। अगर आपको कोई फ़ोन करके पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसको बोलते हैं मैच खेल रहे हैं, जबकि आप बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग या कीपिंग कर रहे होंगे, लेकिन बोलते क्या है? मैच खेल रहे हैं। तो ये मैच के अंदर बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग, फील्डिंग स्टोर किया हुआ है, रिजर्व किया हुआ है। तो बैटिंग, फील्डिंग, कीपिंग ये सब के लिए मैच एक रिजर्व वर्ड कहला गया, क्योंकि ये सब का मीनिंग स्टोर है किसके अंदर? मैच के अंदर। इसी तरीके से अगर आपके घर में मैरिज हो रहा हो
तो मैरिज में हो सकता है बारात जाने वाला हो या आने वाला हो या लगन हो या तिलक हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप सीधा बोलते कि मेरे यहाँ मैरिज हो रहा है, क्योंकि बारात, लगन, तिलक, मंडवा ये सब सारा का सारा स्टोर है किसके अंदर? मैरिज के अंदर। तो मैरिज एक प्रकार का क्या कहला गया? रिजर्व वर्ड कहला गया। इसी तरीके से अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा हो, तो उस फंक्शन के अंदर हो सकता है कि घर में आप खाना खिला रहे हो, डांस का प्रोग्राम हो, सिंगिंग का प्रोग्राम हो, लेकिन आप बोलते हैं फंक्शन हो रहा है, तो ये सिंगिंग, डांसिंग या खाना खिलाना स्टोर है किसके अंदर? फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन क्या कहला गया? रिजर्व वर्ड कहला गया। तो दोस्त, इसी तरीके से कीवर्ड भी एक प्रकार का कौन सा वर्ड है? रिजर्व वर्ड। कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। कीवर्ड में भी बहुत सारा मीनिंग स्टोर किया रहेगा प्रोग्रामिंग में। यानी देखिए, प्रोग्रामिंग जब हम बनाएंगे हजारों हजार वर्ड को यूज़ करेंगे, तो एक एक करके हजारों हजार वर्ड करना, यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, जिसमें से बहुत सारा वर्ड को किसी वर्ड के अंदर स्टोर कर देते हैं, जो क्या कहलाता है? कीवर्ड कहलाता है। तो कीवर्ड एक प्रकार का क्या है? रिजर्व वर्ड। अब देखिए, जितना भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो रहता है हाई लेवल में, लेकिन कंप्यूटर समझता है मशीन लेवल। तो हाई लेवल को मशीन लेवल में कौन चेंज करता है? कंपाइलर। तो कंपाइलर को पता होता है कि हाई लेवल को मशीन लेवल में कैसे चेंज करना है और उसका क्या मीनिंग होता है। तो हम जितना भी कीवर्ड का यूज़ करेंगे, यानी बहुत सारा वर्ड स्टोर रहेगा एक वर्ड में, जिसको क्या बोलेंगे? कीवर्ड। और कीवर्ड कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। कीवर्ड प्रकट करता है, लाता है कैसा मीनिंग? स्पेशल मीनिंग। किसके लिए? कंपाइलर के लिए। मान के चलिए आप कंपाइलर हैं, हम आपको बोले कि चलो मैच खेलते हैं, यानी हम कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, और आपको पता है कि मैच खेलने का मतलब या तो वहाँ बैटिंग करना होगा, फील्डिंग करना होगा, बॉलिंग करना होगा, कीपिंग करना होगा। आप समझ गए, क्योंकि आप कंपाइलर हैं, आपको पता है कि मैच खेलने का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि आप मैच खेलने का मतलब खाना खाना समझ लें, क्योंकि आपके पास उसका स्पेशल मीनिंग स्टोर है। आप जान रहे हैं कि मैच खेलने का मतलब बॉलिंग करना, फील्डिंग करना, बैटिंग करना या कीपिंग करना। इसी तरीके से कीवर्ड्स लाता है या प्रकट करता है कैसा मीनिंग? स्पेशल मीनिंग। किसके लिए? कंपाइलर के लिए। It is represented by white color in C++ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जब भी आप C++ का प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर में कीवर्ड को लिखिएगा, तो वो कैसा कलर में दिखेगा? वाइट कलर में दिखेगा। अभी समझाएंगे एग्जाम्पल से। हर सारा का सारा कीवर्ड कैसा कलर में? वाइट कलर में। और कीवर्ड को कभी भी आप कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते हैं, ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखाएगा। अगर आप कैपिटल लिखते हैं तो वो एक कीवर्ड नहीं होगा। तो इट कैन बी रिटेन एज ओनली अ स्मॉल कैरेक्टर, इसको लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैरेक्टर में। इसके बाद 2011 के अनुसार C++ हमको
बहुत सारा कीवर्ड प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे, उससे पहले एक बार और समझ लीजिए। हम बताएं कीवर्ड का मतलब रिजर्व वर्ड, यानी कीवर्ड के अंदर बहुत सारा वर्ड स्टोर है। जैसे हम बोले आदमी, तो आदमी के अंदर सारा आ गया, यानी ये एक प्रकार का कीवर्ड है, क्योंकि बहुत सारा लोग को अपने अंदर स्टोर करके रखा है। हम बोलेंगे नेता, नेता के अंदर सारा नेता आ जाता है, तो ये भी एक रिजर्व वर्ड है। हम बोलेंगे गांव, गांव के अंदर बहुत सारा गांव आएगा, ये भी रिजर्व वर्ड। शहर, ये भी रिजर्व वर्ड। यानी आप बहुत सारा अपने लाइफ में रिजर्व वर्ड का ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से कीवर्ड भी एक प्रकार का कौन सा वर्ड, रिजर्व वर्ड, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। कीवर्ड स्पेशल मीनिंग लाता है किसके लिए, कंपाइलर के लिए। ये कैसा कलर में दिखेगा, वाइट कलर में। ये कैसा लेटर में लिखाएगा, ओनली स्मॉल कैरेक्टर में, कैपिटल नहीं लिखाएगा। और 2011 के अनुसार बहुत सारा कीवर्ड मेरे पास है। जैसे ऑटो, ऑटो के अंदर प्रोग्रामिंग में बहुत सारा वर्ड स्टोर किया है। एलिगेंस, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। इस तरीके से प्रोग्रामिंग में ये सभी के अंदर बहुत सारा वर्ड के बहुत सारा वर्ड पहले से स्टोर है। तो हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि ये सब के अंदर कौन कौन सा वर्ड को स्टोर किया गया है। इतना ही नहीं है, और भी है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आप जिस समय इसको नोट करते हैं, अगर ऊपर छिप जाता होगा या नीचे छिप जाता होगा, तो आप वीडियो को पोर्ट्रेट में करके देखिए, यानी लंबा फॉर्मेट में, चौड़ा में नहीं, लंबा में देखिएगा तो सारा दिखेगा। तो ये आपका कीवर्ड है। और भी है कीवर्ड इसमें, ये भी कीवर्ड, ये भी कीवर्ड, ये भी कीवर्ड। इस तरीके से लेटेस्ट मिला करके 2011 मिला करके टोटल अभी C++ में 72 कीवर्ड मेरे पास है। और भी है, लेकिन 2011 के अनुसार मेरे पास 72 कीवर्ड अवेलेबल है। हम इस 72 कीवर्ड का यूज़ हम इस प्रोग्रामिंग में तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ कीवर्ड 40 से 50 कीवर्ड का यूज़ हम प्रोग्रामिंग में करेंगे। और ये सारा का सारा वर्ड के अंदर बहुत सारा वर्ड स्टोर है, जिसके कारण ये सब कीवर्ड कहलाता है। चलिए एक बार फिर से कीवर्ड को समझते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम गेटिंग स्टार्टेड विथ C++ और C++ बेसिक, जिसमें हम लोगों ने टोकेन्स पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स के बारे में ध्यान से समझिएगा। कीवर्ड्स एक प्रकार का कौन सा वर्ड, रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड कहने का मतलब, एग्जाम्पल एक और बताते हैं। यहाँ देखिएगा, एक यहाँ सर्किल बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, राउंडेड रेक्टेंगल बना हुआ है। आप इसी तरीके से बहुत सारा पिक्चर बना रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप उसको बोल सकते हो सर्किल बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, राउंडेड रेक्टेंगल बना रहे हैं। आप 4 वर्ड को बारी बारी से बोल सकते हो, या फिर उसको बोल सकते हो कि हम क्या बना रहे हैं, शेप बना रहे हैं। क्योंकि शेप एक प्रकार का कीवर्ड है, इसके अंदर सारा शेप आ जाता है। तो आपको बारी बारी बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बोल दीजिएगा शेप बना रहे हैं, यानी ये शेप एक प्रकार का कीवर्ड है, जिसके अंदर ये सारा का सारा डिज़ाइन पहले से क्या है, स्टोर है।
तो यही कहलाता है कीवर्ड। बताएं, कीवर्ड एक प्रकार का स्पेशल मीनिंग लाता है किसके लिए? कंपाइलर के लिए। कीवर्ड कैसा कलर में? वाइट कलर में। देखिए, जैसे हम यहाँ बहुत सारा कीवर्ड दिया हुआ है, ये सबको अगर हम प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर में लिखेंगे तो ये वाइट कलर में दिखेगा। जैसे दिखाते हैं, क्लास है, कॉन्स्ट है, बुल है, ब्रेक है, इनमें से हम किसी को भी लिखेंगे तो सारा वाइट कलर में दिखेगा। ये एक प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है, बताएंगे इसके बारे में। अभी बस हम दिखा रहे हैं कि ये वाइट कलर में कैसे दिखता है। अगर आप कोई भी कीवर्ड लिखिएगा, जैसे अभी क्लास देखें, तो अगर हम यहाँ क्या लिख दिए? क्लास। देखिए कैसा कलर? वाइट कलर। अगर इसी में आप लिख देते हैं क्या? अगर इसी में आप लिखते हैं ब्रेक, BREAK, अगर हम ब्रेक लिखें कैसा कलर? वाइट कलर। इफ लिखें कैसा कलर? वाइट कलर। इल्स लिखें कैसा कलर? वाइट कलर। तो ये सारा का सारा कीवर्ड है। इसी को हम बताएं कि ये स्मॉल में लिखा जाएगा। देखिए अभी स्मॉल में लिख रहे हैं तो ये वाइट कलर में दिख रहा है, यानी ये कीवर्ड शो कर रहा है। अगर इसी को आप कैपिटल में लिखिएगा तो वाइट कलर में शो नहीं करेगा, यानी वो एक कीवर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे इसी को हम कैपिटल में लिखते हैं। देखिए, ब्रेक को ही कैपिटल में लिखें तो ये आपका वाइट कलर में नहीं दिखा। इसी तरीके से क्लास को भी कैपिटल में लिखें तो ये वाइट कलर में नहीं दिखा। इसका मतलब ये कीवर्ड हमेशा कौन सा कलर में दिखेगा? वाइट कलर। और ये कैसा लेटर में लिखाएगा? स्मॉल। और 2011 के अनुसार बहुत सारा कीवर्ड यहाँ पे है जिसको आपको नोट कर लेना है। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम पढ़ाएंगे आइडेंटिफायर्स। आगे आइडेंटिफायर्स पढ़ाया जाएगा। तब तक आप पूरा सारा वीडियो पीछे वाला देख लीजिएगा, तभी आगे अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्त, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट ज़रूर लिखिए, और अगर समझ में भी आता है तो भी कमेंट लिखिए, क्योंकि हमें पता तो चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या और अलग तरीके से पढ़ाएं। आखिर कुछ पता तो चले। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ तो हमें पता चलना चाहिए। तो आप कमेंट ज़रूर लिखिए कि समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, या इस तरीके का वीडियो से पढ़ाना बंद कर दें या और दूसरा तरीका अपनाएं। आप कुछ लिखोगे तब तो आप ज़रूर बताइए कि वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं। तब तक के लिए अपने घर में आप सेफ रहिए। बी केयरफुल, बी सेफ। थैंक यू।